Jai Gurudev everyone. This is my part 2 Nutrition in Animals of class 7th. In previous video, you know what I have explained you. I have just explained you nutrition and the first step holozoic nutrition. Holozoic nutrition means when a solid organic food is ingested through the mouth, it has to be first broken down into small particles which are then absorbed by the cell of the body. This is known as holozoic nutrition. मतलब जिसमें हम सॉलिड फूड को डायरेक्ट माउथ के थ्रू लेते हैं और वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर पार्टिकल्स में और आफ्टर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ द बॉडी. दिस इज नोन एज holozoic nutrition. In this video, we would like to share saprozoic and parasitic nutrition. So I will share here saprozoic and parasitic nutrition. Saprozoic nutrition, when organisms feed on dead or decaying organic materials, they are called saprozoic, and this process is called saprozoic nutrition. An example of saprozoic is insect, example ant, vultures. ठीक है, saprozoic nutrition मतलब जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस पे फीड होते हैं, डेड और डेकेइंग. डेड और डेकेइंग मीन्स जो मरे हुए और जो सड़े हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर वो डिपेंड होते हैं एनिमल्स फूड के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन. आई एम टेलिंग यू पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरा मीन्स व्हाट, अदर्स. पैरा का मतलब क्या होता है, अदर्स. अदर्स मतलब दूसरों पे जो डिपेंड हो फूड के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो सम एनिमल्स लिव विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ देयर होस्ट टू ऑब्टेन प्रिपेयर फूड. होस्ट मतलब जो दूसरे बॉडी में रह के वहीं से खाना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो वो होस्ट पे रहते हैं और वहीं पर फूड प्रिपेयर करके ले लेते हैं, मतलब उन्हीं का फूड वो प्रिपेयर करके वहाँ से खा लेते हैं. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो अदर्स एनिमल्स पे डिपेंड हो फूड के लिए. नाउ आई एम टेलिंग यू न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिंगल सेल का बना होता है. यूनि मीन्स सिंगल. तो जो अमीबा है इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसमें जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू. In lower organisms such as amoeba, the food directly enters the cell to get digested. This is known as intracellular digestion. मतलब इसमें जो फूड होता है वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है सेल में और वहीं पर वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. तो जो अमीबा है जिसमें हम अभी न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. तो जस्ट सी ऑन द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा. अमीबा इट इज़ इरेगुलर शेप, बीच में आपको इसकी न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये अमीबा है. तो सबसे पहले जो अमीबा है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, इंजेस्टेड करता है, मतलब अपने बॉडी के अंदर लेता है थ्रू स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया जो इसके फॉल्स फीट होते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप स्यूडोपोडिया का डायग्राम देख रहे हैं. ये स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट. हमें फीट जैसे दिखते हैं लेकिन उसके वो फीट नहीं होते, फॉल्स फीट मतलब झूठे फीट. तो फूड इज इंजेस्टेड थ्रू स्यूडोपोडिया बाय यूजिंग द पिनोसाइटोसिस मेथड टू फॉर्म द फूड वैक्यूम. तो जब अमीबा ने स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को अंदर लिया, आप देखो फूड जो है वो फूड पार्टिकल अब अमीबा के अंदर आ गया, अमीबा की सेल, अमीबा डायग्राम के अंदर. जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आता है इट इज़ फॉर्म फूड वैक्यूल. फूड पार्टिकल के चारों ओर क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल, ठीक है. तो जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर फूड पार्टिकल हो जाता है. हियर इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल. और फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं.
तो एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो वहाँ पर फूड वैक्यूल में एंजाइम्स के द्वारा फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर ही साइटोप्लाज्म है। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो अंदर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये अमीबा का डायग्राम है जिसमें जो फूड भरे होता है अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। And undigested food is ejected out of the body through a temporary opening through exocytosis। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा की जो ओपनिंग होती है एक्सोसाइटोसिस मेथड से वो क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आपने डायग्राम में देखा होगा कि सबसे पहले फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा के अंदर आ जाता है और ये फूड पार्टिकल्स के चारों ओर फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है और इस फूड वैक्यूल में जो एंजाइम्स होता है वो फूड को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। और जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है अमीबा में साइटोप्लाज्म के द्वारा ये अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। थैंक यू। जय गुरुदेव।